ओम गुरुवे नमः। प्यारे हरि भक्तों, अब जो मैं विषय ले रहा हूँ वह है भारत से भारतवर्ष नाम कैसे पड़ा। आप सभी जानते हैं कि ऋषि विश्वामित्र एक बहुत पहुँचे हुए तपस्वी जीव थे और त्रिशंकु जी के कहने पर वह स्वर्ग का निर्माण करना चाहते थे, क्योंकि जब त्रिशंकु ने स्वर्ग में आने से मना कर दिया तब उन्होंने अपने बल का प्रयोग किया था। तो उसके बाद से जब इस बात का इंद्र को पता लगा कि ये कोई अनुष्ठान कर रहे हैं और दूसरा स्वर्ग बनाने के लिए कह रहे हैं, तो अब इसके अंदर में विलंब किस प्रकार डाला जाए। अक्सर आपने देखा है कि जब भी कोई ऋषि मुनि तपस्या करता हुआ आया है, हमारे वेदों में शास्त्रों में ये लिखा हुआ है, तो तभी उसकी परीक्षा कहो या उसको आगे ना बढ़ने देने के लिए भगवान इंद्र ने समय समय पर कई किस्म के खेल करे। इसी प्रकार से जब विश्वामित्र अपनी तपस्या में लीन थे तब उन्होंने इंद्रलोक से सबसे सुंदर जो स्त्री थी उसको जो है धरती पर उतारा। तो जब उसको धरती पर उतारा गया तो उस कन्या का नाम था मेनका। ये बहुत अच्छा नृत्य वगैरह भी करती थी और अप्सरा भी थी। तो मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत कोशिश की और वह अपनी कोशिशों में कामयाब भी हो गई, क्योंकि इंद्र ने मेनका को यह कहा हुआ था कि अगर इस कार्य में आप सफल नहीं हुई तो आपको स्वर्ग में कोई स्थान नहीं दिया जाएगा। बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है ये। तो इंद्र के डर के मारे जब मेनका ने विश्वामित्र जी की तपस्या भंग करी और सफल भी हो गई, तो विश्वामित्र जी ने मेनका के साथ गंधर्व विवाह किया। तो मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि विवाह 8 प्रकार के होते हैं, तो उतना बड़ा विषय तो यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, पर उन्होंने जो किया था गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह होता है मनपसंद का विवाह, उसको गंधर्व विवाह कहते हैं। जैसे आजकल हम लव मैरिज कहते हैं, ये गंधर्व विवाह में आता है। तो उसके बाद विश्वामित्र और मेनका से जो है एक कन्या का जन्म हुआ और उस कन्या का जो नाम था वो था शकुंतला। बहुत सुनने वाली बात है, शकुंतला नाम था उसका। तो शकुंतला जब पैदा हुई और जो मेनका उसे ये लगा कि मैंने अपने कार्य में सफलता पा ली है, और उसने इस बात को विश्वामित्र को बोला। विश्वामित्र जी ने क्रोध में आकर उस कन्या को, जब जंगल में उसने मेनका ने जन्म दिया, तो विश्वामित्र ने उस कन्या की ओर पलट के नहीं देखा और वह भी वहाँ से आगे निकल गए अपनी तपस्या के लिए।
लेकिन उस जंगल में एक ऋषि आए थे जिनका नाम था कर्णव। कर्णव जो थे एक ऋषि थे, उन्होंने ही जो है इस कन्या का पालन पोषण किया और अपने आश्रम में ले आए। बड़े अच्छे ढंग से उसका पालन पोषण करके जो है किया। तो जो ये कन्या था, बाद में उसका नाम उन्होंने शकुंतला रखा। तो इसका विवाह उन्होंने क्या करा, राजा दुष्यंत के साथ कर दिया। राजा दुष्यंत के साथ जब इसका विवाह कर दिया तो यह विवाह भी गंधर्व विवाह था, क्योंकि वह कन्या राजा दुष्यंत को पसंद आई, तो उसने भी गंधर्व विवाह किया उसके साथ, जिसको प्रेम विवाह कहते हैं। और उनसे उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम रखा गया भरत। तो भरत जो है वो एक महान सम्राट हुए, जिनका पूरे भारतीय उपनिवेश में जो है अपना शासन था। और उनका संपूर्ण शासन होने के नाम से, भरत के नाम से ही हमारे हिंदुस्तान कहो या कुछ भी कहो आप, हिंदुस्तान, इसका नाम जो है भारतवर्ष पड़ा। तो कहते हैं कि हर विषय के पीछे कोई ना कोई तथ्य होता है और उसी के आधार पर जो है कार्य किया जाता है। तो भरत के नाम पे ही हमारा भारतवर्ष पड़ा है, तभी हम कहते हैं भारतवर्ष, जम्बूद्वीप भारतखंड आर्यवर्तन। तो ये जो है पड़ा। इसी के साथ ही मैं पंडित गिरीश तिवारी अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम दूंगा और आशा करता हूँ कि हर रोज़ मैं आपको नए नए विषयों पर जो थोड़ा बहुत ज्ञान मेरे अंदर में पैदा होता है वो मैं आप लोगों के सम्मुख प्रकट कर देता हूँ। अगले वीडियो में फिर हम आपसे मुलाकात करते हैं और किसी नए विषय पर लेके आएंगे, क्योंकि हर आदमी तो ज्योतिषाचार्य नहीं बन सकता है और उसका मुख्य उद्देश्य भी यह है कि हर आदमी के अपने अपने कार्य होते हैं, अपने अपने क्षेत्र होते हैं। हम तो बुढ़ापे में धार्मिक जो है धर्म के साथ चलने लग गए हैं और इसीलिए मैं जो छोटा मोटा जो है थोड़ा बहुत आप लोगों के सम्मुख बतला देता हूँ। आशा करता हूँ आपने ये वीडियो बड़े ध्यानपूर्वक देखी होगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक करना,